नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित हिंसा को लेकर 34 लोगों ने सीएम और विधायकों को लिखा पत्र। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म, 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमा घर और रेस्टोरेंट। सूत्रों के अनुसार दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया फैसला। अखिलेश, आप तो बिजली ही नहीं दे पाए, मुफ्त में क्या देंगे? अमित शाह ने मथुरा में सपा प्रमुख पर साधा निशाना। भाजपा युवाओं से पकौड़ा बिकवाने की मानसिकता बदले, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कही ये बात। मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं, बीजेपी के बुलावे पर आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का जवाब। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। औरादबी तालुका में मुंगनली गांव के निवासी नागनाथ रघुनाथ हाले के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने अग्निशामक को फोन किया, जिसके बाद अग्निशमन के लोगों ने आग बुझाई। घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। मुंगनली गांव के ग्राम पंचायत सदस्य श्रवण कुमार भिंडे ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में बताया। इस अवसर पर गांव के ग्राम पंचायत सदस्य खांडे राव रंधावे, दिलीप कुमार कदम और गांव के लोग उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज की संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। इतना ही बोल रहे। हाँ जी, आपको हम तो घर पे नहीं थे। हाँ। और ये आग लगे सो आपको कब क्या टाइम में पता लगा वो? मेरे को 2 बजे फोन करे मेरे को बिदर गए जाने के बाद जी। उसके बाद आने के बाद देखे अंदर सोना था, पैसे थे अलमारी में, अभी सोने का वो निकल रहा बाहर। हाँ, सोने का निकल रहा हाँ, निकल रहा अलमारी में। हाँ, कपड़े सब हर पूरा गया, कपड़े गया, बच्चों के कपड़े कुछ भी नहीं है। हाँ, पूरा जल गया, पैसे जल गया, पूरा कुछ भी नहीं। कितने थे पैसे अंदर? 30-40 हजार थे। 40,000 रुपए थे क्या जी? सिलेंडर कहाँ पे है वो? सिलेंडर अंदर इसमें नाले में फेंक दिया। नाले में। कर्नाटक में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित हिंसा को लेकर 34 लोगों ने मुख्यमंत्री और विधायकों को पत्र लिखा है। लेखकों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और कलाकारों सहित 34 लोगों के एक समूह ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे और विधायकों को एक पत्र लिखकर राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हिंसा और बिगड़ती शासन व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है। पत्र के हस्ताक्षरकर्ताओं में इतिहासकार रामचंद्र गुहा और प्रोफेसर जानकी नायर समेत पर्यावरणविद नागेश हेगड़े, अलमित्रा पटेल, समाजशास्त्री AR वासवी और प्रोफेसर सतीश देशपांडे, वैज्ञानिक प्रोफेसर शरद चंद्र लेले, प्रोफेसर विनोद गौर और प्रोफेसर विद्यानंद नंजुंडिया, लेखक विवेक शानभाग, पुरुषोत्तम बिलमले और KP सुरेशा और कार्यकर्ता बेजवाड़ा विल्सन और अन्य शामिल है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में राज्य ने कई जिलों में नृशंस हत्याएं, नफरत भरे भाषण, धार्मिक अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों पर धमकी और हमले, ऑनर किलिंग, नैतिक पुलिसिंग, विधायकों द्वारा गलत बयानबाजी और धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता और कलह की घटनाएं सामने आई हैं। मुंबई, महाराष्ट्र सरकार के मलाड इलाके में टीपू सुल्तान मैदान को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच मचे घमासान के बीच संजय रावत ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर्नाटक के दौरे पर गए थे और वहां जाकर टीपू सुल्तान की तारीफ की थी, उन्हें ऐतिहासिक योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी बताया था। तो क्या बीजेपी उनसे इस्तीफा मांगेगी? उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और ये सब ड्रामा है। मलाड इलाके में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने को लेकर उठे विवाद पर संजय रावत ने कहा कि बीजेपी सोचती है कि सिर्फ उसे ही इतिहास का ज्ञान है। बैठे बैठे हर कोई नया इतिहास लिख रहा है। ये इतिहासकार यहाँ इतिहास बदलने के लिए आए हैं। हम टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं, बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के हाई रिस्क शहरों में कोविड की साप्ताहिक सकारात्मकता दर से पता चलता है कि पुणे में मुंबई, ठाणे, वर्धा, अकोला और नासिक की तुलना में सबसे अधिक सकारात्मकता दर 49.9% है। यह दर पिछले सप्ताह दर्ज की गई राज्य के औसत 24% से दोगुना है। देश में महाराष्ट्र के कोविड केसों को लेकर चिंता बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 17 से 24 जनवरी के बीच हुए RT-PCR टेस्ट के माध्यम से कुल 84,902 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया है। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ साथ RT-PCR के लिए कुल 2.22 लाख नमूनों का परीक्षण किया गया, जिसमें 97,838 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसमें वीकली पॉजिटिविटी रेट जो बीते 7 दिनों का औसत है, उससे पता चलता है कि
कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए पाबंदियों में रियायत देने का फैसला किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाया जाएगा, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही बाजारों में ऑड इवन व्यवस्था भी खत्म की जाएगी। सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला लिया गया है। प्रतिबंधों में राहत के बाद दिल्ली में अब रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ चल सकेंगे। अभी तक रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे का विकल्प था। दिल्ली के सरकारी दफ्तर भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। हालांकि शिक्षण संस्थान और स्कूल अभी बंद रहेंगे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुल सकेंगे और शादी समारोह में भी 200 लोगों की शामिल होने पर छूट मिलेगी। पहले 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। मथुरा में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार में अपराध घटे हैं। यूपी में कानून का राज कायम हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि आपसे जुड़े लोगों के यहाँ नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। गुंडा, आतंकवाद और दंगों से मुक्त शासन देने का काम योगी सरकार ने किया है। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुफ्त बिजली की बात करते हैं। जो बिजली ही नहीं दे पाए वो मुफ्त बिजली क्या देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि तिरंगे को बार बार देखने से लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। शहर भर में 75 स्थानों पर तिरंगा फहराया गया है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में 500 जगहों पर तिरंगे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तिरंगा फहराने का मकसद घर या ऑफिस के रास्ते में तिरंगे को 2-3 बार देखना है। तिरंगे को देखने से देशभक्ति की भावना जागृत होती है। इसे बार बार देखकर तिरंगा हमें देशभक्ति की याद दिलाएगा और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों की याद दिलाएगा। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। रेलवे की आरआरबी एंड टीपीसी परीक्षा के संदर्भ में केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भाजपा को युवाओं को पकौड़ा बेचने की अपनी संकीर्ण मानसिकता को बदलना चाहिए और गरीबों, बेघरों की मदद करनी चाहिए। पहले यूपी टेट और अब रेलवे का आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर यूपी और बिहार में पिछले कई दिनों से काफी हंगामा हो रहा है। यह सरकारों की नाकामी का जीता जागता सबूत है। उनके साथ खेलने और उनका विरोध करने के लिए गरीब और बेरोजगार युवाओं के भविष्य को हराना बेहद अनुचित है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सपा रालोद गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी ने मतदान से पहले राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को साथ आने का न्योता देकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी ने गुरुवार को जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैंने सोच समझकर फैसला लिया है। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये परीक्षा की घड़ी है। 5 साल बाद आपको मौका मिल रहा है। भाईचारा जिंदाबाद,
का नारा हमारा है, लेकिन इससे किसको एलर्जी है आपको पता है। इज्जत मान सम्मान से खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते हैं तो लाठी मार रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया में आए दिन जानवरों के रेस्क्यू की वीडियोस सुर्खियों में छाए रहते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो में एक शख्स कुत्ते को रेस्क्यू करते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। कुत्ते को बचाकर शख्स ने दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि एक कुत्ता पानी की तेज लहरों में फंसा हुआ है, जिसे बचाने के लिए शख्स खुद पानी में उतर गया और साथ ही एक जेसीबी को भी बुला लिया ताकि कुत्ते को सुरक्षित निकाला जा सके। आखिरकार कुत्ते को जेसीबी की मदद से सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया गया। अब इस शख्स की खूब तारीफें हो रही हैं। हालांकि ये वीडियो पुराना है, लेकिन एक बार फिर से वायरल हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित अपनी जबरदस्त फिल्मी पारी खेलने के बाद अब डिजिटल की दुनिया में कदम रख रही हैं। माधुरी की वेब सीरीज द फेम गेम का पोस्टर रिलीज हो गया है। माधुरी इस वेब सीरीज में अनामिका आनंद के किरदार में नजर आएंगी। प्रोड्यूसर करण जौहर ने कुछ देर पहले ही इसका पोस्टर एक सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें माधुरी के साथ मानव कौल और संजय कपूर भी नजर आ रहे हैं। माधुरी दीक्षित के इस डेब्यू शो का नाम पहले फाइंडिंग अनामिका था, जिसे बदलकर अब द फेम गेम कर दिया गया है। ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट की इस सीरीज का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। रवीना टंडन, सैफ अली खान और मनोज बाजपेयी जैसे कई सितारों के बाद अब माधुरी भी ओटीटी की दुनिया में कदम रख रही हैं। द फेम गेम 25 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित हिंसा को लेकर 34 लोगों ने सीएम और विधायकों को लिखा पत्र। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म, 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमा घर और रेस्टोरेंट। सूत्रों के अनुसार दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया फैसला। अखिलेश, आप तो बिजली ही नहीं दे पाए, मुफ्त में क्या देंगे? अमित शाह ने मथुरा में सपा प्रमुख पर साधा निशाना। भाजपा युवाओं से पकौड़ा बिकवाने की मानसिकता बदले, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कही ये बात। मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं, बीजेपी के बुलावे पर आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का जवाब। केपी न्यूज में अब तक इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।